हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 10th स्टैंडर्ड। आज हम गिरधर नागर इस कविता के स्वाध्याय देखेंगे, प्रश्नोत्तर देखेंगे, जिनकी कवित्री हैं संत मीराबाई। और इनके जो पद हैं, उनके जो शब्दार्थ हैं वो मैंने यहाँ पर आप लोगों को दिए हुए हैं। पहले आप शब्दार्थ देख लीजिए। और ये वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिले और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस क्रिटिकल सिचुएशन के टाइम में सभी को पढ़ाई के लिए फ़ायदा मिल सके, इसलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। चलिए पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। जाके, जिसका अर्थ है जिसके, मेरो, मेरा, सोई, वही, छाड़, छोड़ना, कानी, मर्यादा, ढिग, पास या निकट, खोई का अर्थ है खोना, आंसुअन इसका अर्थ है आंसू, सींची मतलब सींचना, आनंद आनंद, फाटी टूटी, बूढ़त डूबना, बिरहणी विरहिणी। अब यहाँ पर देखिए, मथनिया मतलब मथनी, जिससे हम दाल या फिर मक्खन वगैरह निकालते हैं, वो मथनी। काढ़ी निकालना, राजी खुश, हाँ, कोण कहाँ, गति आश्रय, प्रतिपाल पालन करने वाले, रावरी आपकी, चेरी दासी, आदि शुरुआत, बेर बेर मतलब बार बार, विकार मतलब विकार, पिचकार का अर्थ है पिचकारी, सील मतलब शील, अंबर मतलब आकाश, घट मतलब हृदय, डार मतलब डालना या त्यागना, कंवल मतलब कमल। यहाँ पर भी हमने सब देखे हैं। बिरहणी के बाद में देखिए, बाट मतलब राह है, नेरी पास, शरण शरण, पखावज एक तरह का बाजा, और छत्तीसू मतलब श्रेष्ठ। ये हैं सब शब्दार्थ। जब आप कविता रीड करेंगे ना, पद देखेंगे, तब आप ये शब्दार्थ लिख लीजिए, फिर वह पद पढ़िए, जिससे आपको अच्छी तरह से वह स्पष्ट हो जाएंगे। अब हम यहाँ पर इसका स्वाध्याय देखेंगे, प्रश्नोत्तर देखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न हमें दिया है, सूचनानुसार कृतियाँ कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है, संजाल पूर्ण कीजिए। जिसमें देखिए प्रश्न दिया है, होली के समय आनंद निर्मित करने वाले घटक। तो हमें इस पद में क्या क्या दिखाया गया है। ऊपर हमने देखा है, देखिए, केसर, लाल गुलाल। फिर नीचे की ओर प्रेम प्रीत की पिचकारी मतलब पिचकारी, और वो कौन सी है, प्रेम प्रीत की। और हमने हमारे राइट हैंड साइड में दाहिनी तरफ पखावज लिखा है और बाईं ओर करताल लिखा है। ये करताल और पखावज एक तरह के बाजे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए, जिसमें कन्हैया की विशेषताएं पूछी हैं हमको। तो हम कन्हैया की विशेषताएं क्या क्या लिखेंगे। देखिए, गिरिधर मतलब पर्वत गिरी को धारण करने वाले हैं, ये उनकी विशेषता है। गोपाल हैं यानी गायों के पालनहार हैं। मोर मतलब मोर मुकुट धारण करने वाले हैं ये। और चौथा है प्रतिपाल मतलब सबके पालन करता और सबको संसार सागर से तारने वाले। ये हैं कन्हैया की विशेषताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, इस अर्थ में आए शब्द लिखिए। हमें यहाँ पर कुछ अर्थ दिए हैं और उनके बारे में हमें शब्द लिखना है जो पद में आए हुए हैं। अभी पहला है दासी। दासी के लिए शब्द क्या आया है, चेरी। ऊपर मैंने शब्दार्थ दिए हैं, तब आपको यह स्पष्ट हो जाएगा। दूसरा है साजन। साजन का मतलब है पति, ये शब्द दिया है यहाँ पे। तीसरा है बार बार, इसके लिए शब्द आया है बेर बेर। और चौथा है आकाश, इसके लिए शब्द आया है अंबर। अब प्रश्न चौथा है कन्हैया के नाम। अब कन्हैया के नाम क्या क्या दिए हैं, गिरधर और गोपाल। कन्हैया के कौन से नाम आए हैं, गिरधर और गोपाल। अब प्रश्न पांचवा है, देखिए, दूसरा जो पद है उसका सरल अर्थ लिखिए। अब पुस्तक में हमें दिया हुआ है दूसरा पद, तो हम उसका अर्थ यहाँ पर देखेंगे। देखिए, संत मीराबाई कहती हैं कि हे हरि, हे ईश्वर, आपके बिना मेरा कोई ठिकाना नहीं। आप मेरे पालनहार हैं, मैं आपकी दासी हूँ। मेरा
आदि मतलब शुरुआत और अंत आप ही हैं, इसलिए हर पल मैं आपका नाम जपती हूँ। आपके दर्शन की मुझे लालसा है। यह जग संसार या विकारों से भरा पड़ा है जिसमें मैं घिर गई हूँ। इस संसार सागर में मैं भटक गई हूँ। मेरी मन रूपी नाव इस संसार सागर में टूट गई है। हे गिरधर, आप ही इसे बचाओ, आप ही इसे बांधो। मीराबाई कहती हैं कि हे गिरधर, मैं आपके विरह में बावरी हो गई हूँ और आपकी राह देख रही हूँ। आपकी यह दासी आपका नाम स्मरण करते हुए आपकी शरण में आई है। यह है दूसरे पद का भावार्थ। तो जब मैंने कविता एक्सप्लेन की है उसमें अच्छी तरह से उस पद को भी पढ़ा है और आपको एक्सप्लेन भी किया है, तो और अच्छी तरह से आपको यह समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उपायोजित लेखन दिया है आपको। इसमें दिया है निम्नलिखित शब्दों के आधार पर कहानी लेखन कीजिए तथा उचित शीर्षक दीजिए। देखिए, उपायोजित लेखन में हमें कुछ शब्द दिए हैं, तो शब्द कौन कौन से हैं? उपयोजित लेखन के अंतर्गत अलमारी है, गिलहरी है, चावल के पापड़ और छोटा बच्चा। ऐसे 4 हमको शब्द दिए हैं जिनके आधार पर हमें कहानी लेखन करना है। यह टेक्स्ट बुक में आपको आराम से ये दिख जाएगा, और नहीं तो मैंने आपको शब्द कहे हैं, आप वो लिख सकते हैं। और इन शब्दों के आधार पर यहाँ पर मैंने एक कहानी बनाई है और आपके लिए उसे दिया है, साहसी और दयालु अनुज। देखिए, मैं एक बार उसको आपको एक्सप्लेन करके रीड करके बताती हूँ। गर्मी की छुट्टियों में छोटा अनुज अपने माता पिता के साथ गांव में अपने दादा दादी के पास आया था। अभी वह 5-6 साल का छोटा बच्चा था। वह बचपन से ही साहसी, दयालु, बुद्धिमान था। गांव के घर के आंगन में बड़ा सा गूलर का पेड़ था, जहाँ बहुत सारे पक्षी और गिलहरियाँ रहती थीं। उन्हें देखकर अनुज बहुत खुश होता था। आंगन में दादी कुछ भी सूखने डालती, गिलहरियाँ आकर खाने लगती। यह सब देखकर अनुज बहुत खुश होता था। एक दिन माँ और दादी मिलकर चावल के पापड़ बनाकर आंगन में सुखा रहे थे। एक गिलहरी वहाँ पापड़ खाने आई। तभी पास घूमता एक कुत्ता उसे पकड़ने घुस आया। जल्दी जल्दी में गिलहरी भागकर छिपने की कोशिश करने लगी और घर में घुसकर अलमारी पर चढ़ गई। अनुज समझ गया गिलहरी डर गई है। उसने साहस करके कुत्ते को भगाया और फिर गिलहरी को धीरे से पकड़ा। वह थोड़ी घायल हो गई थी। अनुज ने उसे सहलाया, प्राथमिक उपचार के लिए दादाजी के पास लाया। दादाजी ने मरहम पट्टी की। अनुज की माँ ने गिलहरी को चावल के पापड़ खाने के लिए दिए। फिर अनुज ने 2-3 दिन उसकी अच्छे से देखभाल की और फिर उसे वापस छोड़ दिया। सभी ने अनुज की खूब प्रशंसा की। तो यह कहानी लेखन मैंने आपको दिया है। और शब्द कौन कौन से थे उसमें? अलमारी, गिलहरी, चावल के पापड़ और छोटा बच्चा। तो आपको इस तरह से शब्द आएंगे और शब्दों को मिलाकर कहानी बनाना है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। यहाँ पर आपको एक अपठित पद्यांश दिया हुआ है, उसके उत्तर करने हैं और उसके बारे में जो भी जानकारी पूछी गई है वो लिखना है। तो देखिए, प्रश्न है सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। इसे मैंने आपको टेक्स्ट बुक में से ही करवा दिया है। काम जरा लेकर देखो, सख्त बात से नहीं स्नेह से, अपने अंतर का नेह अरे तुम उसे जरा देखकर देखो। कितने भी गहरे रहें गर्द, हर जगह प्यार जा सकता है। कितना भी भ्रष्ट जमाना हो, हर समय प्यार भा सकता है। जो गिरे हुए को उठा सके, उससे प्यारा कुछ जतन नहीं। दे प्यार उठा पाए न जिसे, इतना गहरा कुछ पतन नहीं। ये जो भवानी प्रसाद मिश्र जो कवि हैं, उनकी ये पंक्तियाँ हैं। उन्होंने हमें समझाया है कि हमें काम तो लेना चाहिए, और जिससे भी हमें काम करवा के लेना है उससे हमें स्नेह से बात करना है, सख्ती से नहीं, क्योंकि सख्ती से कभी काम नहीं बनता है। इसलिए हमें सामने जो भी हमारे लिए काम कर रहा है उसका भी सम्मान करते हुए स्नेह से उससे काम करवाना चाहिए। अपने अंतर का नेह अरे तुम उसे जरा देख कर देखो। अपने अंतर का नेह मतलब अपने अंतर का स्नेह भाव जो है उसे हमें दिखाना चाहिए, उसे हमें देना चाहिए। कितने भी गहरे रहे गर्त, हर जगह प्यार जा सकता है।
हमारे रिश्ते, हमारी दुश्मनी की खाई कितनी भी गहरी हो, लेकिन अगर हम प्यार से उसे मिटाना चाहें तो मिटा सकते हैं। इसलिए हर जगह प्यार बहुत काम आता है। किस तरह से कि स्नेह और प्यार से ही कोई भी काम बनता है। चाहे कितना ही भ्रष्ट ज़माना हो, चाहे जितना भी भ्रष्टाचार हो, कोई हमारे साथ कितना भी भ्रष्टाचार करे, लेकिन हमें प्यार से उसे समझाकर अच्छी राह पर चलने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जो गिरे हुए को उठा सके, इससे प्यारा कुछ जतन नहीं, दे प्यार उठा पाए ना जिसे, इतना गहरा कुछ पता नहीं। कवि कहते हैं कि जो गिरे हुए को, मतलब जो संभल नहीं पाते हैं, ऐसे लोगों को हमें सहारा देना चाहिए और प्यार से उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए प्रेरित करना चाहिए। दे प्यार उठा पाए, और हम अगर उसे प्यार नहीं दे सकते, हम उसे उठा नहीं सकते, तो हमारा जीवन व्यर्थ है, हमारा जीवन पतन की राह पर है। इसका मतलब हमें हर एक इंसान के साथ प्यार से, स्नेह से व्यवहार करना चाहिए और अगर उन्हें कुछ ज़रूरत हो तो हमें उनका सहारा बनना चाहिए। देखिए उत्तर लिखिए दिया है हमें। इसमें पहला प्रश्न पूछा है किसी से काम करवाने के लिए उपयुक्त, तो हम इसे पूरे वाक्य में भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ आपको एक शब्द में दिया है, किसी से काम करवाने के लिए उपयुक्त स्नेह है। हर समय अच्छी लगने वाली बात, तो हर समय अच्छी लगने वाली बात प्यार है। दूसरा है, देखिए उत्तर लिखिए, उसमें अच्छा प्रयत्न यही है। क्या है अच्छा प्रयत्न? तो गिरे हुए को उठाना, यह अच्छा प्रयत्न है। और दूसरा, यही अधोगति है, मतलब यही पतन है, तो उसके लिए हम लिखेंगे प्यार देकर किसी को उठा न पाएँ, उठा न पाएँ, उठा न पाएँ, प्यार देकर किसी को उठा न पाएँ, यह अधोगति है। यहाँ पर आप थोड़ा सा न शब्द के लिए करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है वो, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पद्यांश की तीसरी और चौथी पंक्ति का संदेश लिखिए। अभी तीसरी और चौथी पंक्ति को मैंने आपको स्पष्टीकरण दिया ही हुआ है। नीचे देखिए, यहाँ पर मैंने आपको लिखकर भी दिया हुआ है उत्तर के रूप में। देखिए अपठित पद्यांश में, तो इसमें ये तीसरी और चौथी पंक्ति का संदेश है। पद्यांश की तीसरी और चौथी पंक्ति का संदेश लिखिए, और तो उत्तर हम इसमें लिखेंगे कि इन पंक्तियों में कवि भवानी प्रसाद मिश्र ये संदेश देते हैं कि चाहे हमारे रिश्ते, हमारी किसी से भी ईर्ष्या या दुश्मनी की खाई कितनी भी गहरी रहे, हमें प्यार से इसे जीतना है। प्यार ही एक ऐसी राह है जो इस खाई को मिटा सकती है। जमाने में कितना ही भ्रष्टाचार क्यों न हो, हमें प्यार की राह पर चलकर भ्रष्ट लोगों को प्यार से समझाकर अच्छी राह पर चलने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ये आपके प्रश्न उत्तर हैं। अगर आपके कोई सुझाव हों, ये तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। यदि आपको कोई दिक्कत आती है कुछ एक्सप्लेनेशन में, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। और अभी मैं आपको कारक जो लेसन है उसके बारे में अलग से व्याकरण का एक वीडियो बनाऊंगी, जिसमें आपको कारक के बारे में पूरी तरह से एक्सप्लेन करके और सारे जो प्रश्न हैं वह हम उसमें दिखाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको व्याकरण मिल सकता है और वो आप ज़रूर देखिए।